Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि नजब जो है फातिमा के पास जाता है, अकेला ही जाता है। इस बार हमेशा वो जो है हमेशा अपने फादर आफ्ताब या जो चाचा जमन है उनके साथ में गया हुआ था। हमेशा तेंदू के पत्ते लेके जाते थे, बॉर्डर पार कर कर इनको बेच करते थे। ठीक है। जमन जो कि स्मगलर, जिसे ऐसे गैर कानूनी ट्रिप्स करने का काफ़ी जो है एक अनुभव था, एक्सपीरियंस था। ठीक है। अब किस तरीके किन मुश्किलों से जो वहाँ के जो रेंजर्स थे उनसे जो है उनकी आंखों में एक तरीके से धूल झोंककर और नजब जो है वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है। उसका जो कैमल होता है अल्लाह रखा, वो भी थकावट के कारण काफ़ी जो है थक जाता है। ठीक है। तो कई बार तो एक बार तो जो है उसकी थकावट कम करने के लिए, उसका वज़न कम करने के लिए जो है नज़ब उसके बगल में चलने लग जाता है। लेकिन जैसे ही चलता है तो 1 घंटे के अंदर ही उसके पाँव जो है वो गर्मी के कारण छिल जाते हैं, उसके पाँव में जो है वो घाव हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक हो चुका था बेटा। पेज नंबर 35, थर्ड पैराग्राफ। ही अब वो मंजिल तक पहुंच गया था, मतलब खावड़ा विलेज जो है वो पहुंच गया था फातिमा के गांव में। ही वेटेड फॉर नाइट टू डिसेंड एंड देन स्टेक आउट हॉबिंग ऑन हिज टोज। अब वो रात के डिसेंड होने का, ढलने का इंतजार करता है, और फिर हॉबलिंग का मतलब होता है बेटा लड़खड़ाकर चलना। ठीक है। और फिर अपने पंजों के ऊपर लड़खड़ाकर चलने लगा। फॉर दिस डेजर्ट ओडिसी हैड कॉस्ट हिम हील्स, क्योंकि ये जो डेजर्ट की ओडिसी, ओडिसी का मतलब होता है जर्नी। ठीक है, यात्रा। ये जो उसकी रेगिस्तान की यात्रा थी उसकी वजह से उसके जो है हील्स में जो है घाव हो गए थे। विद इन एन आवर ही वॉज एट द क्लॉव सेलर डोर। 1 घंटे के अंदर ही वो लौंग बेचने वाले के दरवाजे पर पहुंच गया। फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक अ पैनिक स्ट्रिकन डो एज ही कॉल्ड आउट हर नेम सॉफ्टली थ्रू द विंडो बार्स। जैसे ही जो खिड़कियां थी उसकी सलाखों से बार से नजम ने फातिमा का नाम पुकारा तो फातिमा एकदम पैनिक स्ट्रिकन, मतलब कि डरी हुई, डो का मतलब होता है हिरनी, जैसे डरी हुई कोई हिरनी होती है वैसे वो जग गई। इट टुक सम एंशियस मोमेंट्स फॉर इट टू सिंक दैट इट वॉज नजब। उसे थोड़ा समय लगा ये नजब को पहचानने में। ठीक है, उसे थोड़ा समय टाइम लगा कि ये नजब है। हर लस्चरियस आइज लिट अप द डार्कनेस ऑफ द रूम एज शी ओपन द डोर। अब उसकी जो लस्चरियस आइज थी, जो उसकी चमकीली आंखें थी, उसकी वजह से जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो कमरे में उजाला हो गया। 2 hours before dawn, Kalesha was woken up by the beat constable banging on the door. अब सुबह होने से, डॉन का मतलब था भोर सुबह, अब सुबह होने से 2 घंटे पहले काले शाह को एक कांस्टेबल ने, कांस्टेबल मतलब एक सिपाही, पुलिस के एक सिपाही ने जो है जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाकर जगाया, सुबह होने से 2 घंटे पहले ही। अब ये तो फातिमा के पास पहुंच गया था नजब तो। ठीक है। और 1-2 घंटे पहले, सुबह होने से 2 घंटे पहले जो है नजब को एक सिपाही, एक काले शाह को जो है एक सिपाही ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाकर जगाया और कहा, अ स्मगलर हैज़ कम अक्रॉस द रन काले शाह, यू वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम वुड यू। और आकर कहा कि एक स्मगलर जो है वो रन के अंदर आ चुका है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते तो नहीं हो, क्या जानते हो? कसम तुम्हारी, नॉट अ स्पैरो हैज़ एंटर्ड द हाउस और द विलेज, इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट। अब काले शाह बोलता है कि तुम्हारी कसम, एक चिड़िया भी घर के अंदर नहीं आई है, बल्कि चिड़िया भी एक घर में या गांव में नहीं आई है, बल्कि आज रात को तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। देन ही एडेड विद अ नोइंग विंग, फिर जानबूझ के आंखें, विंग का मतलब होता है आंखें झपकाना, फिर अजानबूझ के आंखें झपकाकर कहता है, वाई शुड आर स्मगलर कम टू मी, कि मेरे पास में एक स्मगलर क्यों आएगा? बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड। तब वो कांस्टेबल कहता है कि लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, ठीक है, वो खुश नहीं है। काले शाह ही सेड सैडोनिकली, सैडोनिकली मतलब गुस्से से, नफरत भरे एक तरीके से टीज करते हुए। ठीक है। योर बैली इज स्टफ्ड विथ सिल्वर, और बोलता है कि तुम्हारा जो पेट है वो चांदी से भरा हुआ है। इट वुड ओवरवे इवन द डर्ट इन योर हार्ट, और ये जो चांदी का वजन, ये जो वजन है, ये तुम्हारे दिल की गंदगी भी इसके अंदर भरी हुई है। मतलब कि उसके अंदर, मतलब कि उसको बताता है कि किस तरीके से, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, गैर कानूनी काम करते थे। ठीक है, इलीगल जो है बॉर्डर पार करके सामान भेजना बेचना। ठीक है। तो कहते हैं कि तुम्हारे पास में वैसे भी तुम्हारा चांदी का मतलब है बहुत ज़्यादा रिश्वत का, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया हुआ। द कॉन्स्टेबल वर्ड्स रेटल्ड हिम लाइक अ सैक ऑफ एम्प्टी कैंस इन हिज हेड एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग। अब जो ये कांस्टेबल के शब्द थे वो जैसे कि सैक का मतलब था बोरी, जैसे कि कोई कैंस की कोई खाली बोरी उसके सर के ऊपर उड़ल दी हो, वैसे उसके गिर गई हो, वैसे जो है कांस्टेबल के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। यू हैव अ गेस्ट सेट फातिमा एज शी बॉट हिम
tumbler of hot steaming milk next morning. अब अगले दिन जब है फातिमा जो है अपने फादर काले शाह के लिए दूध का गिलास लेकर आती है, तो वो कहती है कि आपसे मिलने के लिए कोई मेहमान आया है. इट इज़ नज़ब. नज़ब है वह. ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड. और उसने रात तो पूरी जो है कैटल मतलब कि जो जानवरों का जो शेड है, बाड़े है, उसमें रुका था. फॉर अ मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड. अब एक पल के लिए तो काफ़ी वो डर गया था काले शाह. अ स्मगलर इन द हाउस. कि एक घर के अंदर जो है एक स्मगलर. द पुलिस प्रॉलिंग ऑल अराउंड एंड डिड नॉट इवन कि पुलिस तो जो है चारों तरफ उसको ढूंढ रही है. नो इफ इट. और उसको उसके बारे में पता भी नहीं है कि जो है पुलिस कांस्टेबल आया था सुबह उसको पूछने के लिए. तो एक पल के लिए तो वो डर जाता है कि पुलिस तो चारों ओर उसको तलाश कर रही है स्मगलर को, और उसको पता भी नहीं है. हिज मीटिंग विद नजब हैड बीन ब्रीफ. अब वो थोड़ी देर के लिए, ब्रीफ मतलब थोड़ी देर के लिए नजब से मिलता है. द रिच फेलो हैड ब्रॉट तेंदू लीफ. अब वो सोचता है कि नजब जो है तेंदू के पत्ते भी नहीं लेकर आया था. बोले ये तो तेंदू के पत्ते भी नहीं लेकर आया है. फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विथ नथिंग. अब काले शाह कहता है कि सबसे पहली बात तो तुम बिना बताए जो है आ गए हैं. दूसरी बात, तुम्हारे पीछे जो है पुलिस घसीटती हुई आई है और तुम अपने साथ में कुछ लेकर भी नहीं आए हो. ट्रेडिंग विथ यू इज गोइंग टू बी अ डेड लॉस सन विद द कॉप्स ऑन योर बैक एंड योर हैंड्स एम्प्टी. अब वो कहते हैं तुम्हारे साथ में सौदा करना तो जो है घाटे का सौदा होगा. तुम्हारे साथ व्यापार करना तो एक घाटे का सौदा होगा बेटा. एक तो तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है और ऊपर से तुम खाली हाथ आए हो. Nazab thought that Kale Shah waistcloth with its black and white checks looked like a chessboard. अब काले शाह, वैसे मैंने आपको बताया ना कि वो जो है लुंगी पहनता था काले और सफ़ेद चेक्स की, ठीक है. तो नज़र जब उसके कपड़ों को देखता है काले चेक्स के, तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई चेस बोर्ड है, शतरंज का बोर्ड है. ही वुड हैव टू मेक हिज मूव केयरफुली. उसे अपने एक एक कदम बड़ा सावधानी से उठाना होगा. ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट. अब वो काले शाह को जो सोने का जो ब्रेसलेट है वो दिखाता है. आई हैव कम फॉर द क्लव्स चाचा जान एंड आई शैल पे इन गोल्ड. अब वो कहता है कि चाचा जान मैं यहाँ पर जो है लौंग लेने के लिए आया हूँ और मैं सोना देकर कीमत चुकाऊंगा. द नेक्स्ट 2 days काले शाह वॉज बिजी बाइंग क्लव्स एंड अरेंजिंग टू गेट अल्लाह रखा गेज्ड अ फ्यू माइल्स अवे. अब अगले कुछ 2 दिन जो है काले शाह तो लौंग खरीदने में बिजी हो जाता है. भाई उसने दिखा दिया था सोने का ब्रेसलेट, तो बोलता है कि मैं लौंग लेकर जाऊंगा और सोना देकर जाऊंगा. तो काले शाह जो है वो लौंग खरीदने में लग जाता है. अल्लाह रखा को जो है कुछ मील दूर जो है गेज करने के लिए, चराने के लिए एक चरवाहे के पास में छोड़ देता है. अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंज कैमल वुड हैव लेट अ लूज अ बैबल ऑफ टंग्स. नहीं तो अगर कैमल को अगर खुला छोड़ दिया होता तो लोग जो है लोगों को बैबल करने का, मतलब बैबल होता बक करने का जो है मौका मिल जाता. नजब स्लैप्ड इन द कैटल शेड इन द इवनिंग एंड स्लिप्ड इनटू फातिमाज रूम लेट एट नाइट. अब नजब जो है वो जानवरों के उसके बाड़े में ही सो गया, लेकिन देर रात को चुपके से फातिमा के कमरे में चला जाता था. दे वॉन्ट मी टू मैरी महफूज अली शी टोल्ड हिम. अब फातिमा उसे बताती कि ये लोग चाहते हैं कि मैं महफूज अली से शादी कर लूँ. महफूज अली कौन था बेटा? जिससे कि उसकी सगाई करने का दबाव था, जो कि हकलाता था. ही इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली द वे ही स्टैमर्स यू शुड हियर हिम. अब फातिमा उसे बताती है कि वो मेरी माँ का रिश्तेदारों में से हैं और जिस तरीके से वो हकलाता है तुम्हें एक बार उसे सुनना चाहिए. अर्चिन्स स्टार्ट मिमिक्री में. अर्चिन्स का मतलब छोटे बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं. द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, कि जैसे ही वो उसको देखते हैं तो बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं. इट इज़ जस्ट अ स्टेप रिमूव फ्रॉम बीइंग बाउंडेड लाइक अ मैडमैन एंड पेल्पिटेड विथ स्टोन्स. कि जैसे ही शैतान बच्चे उसको देखते हैं तो उसकी नकल करने लग जाते हैं और वह पागलों के जैसे पीछे लगने लग जाता है. बस वो पत्थर फेंकने जैसा ही है, पत्थर फेंकने से थोड़ा सा कम मान लो और वैसे ही पागल है. हैज़ इट एवर नेवर occurred टू यू टू टेक अ राइड ऑन अल्लाह रखा अक्रॉस द रन. शी हैड केप्ट साइलेंट एंड साइलेंस वॉज एसेंट. इट वॉज अ सिंपल एज डेट.
अब जो है अल्लाह रख वो नजब बोलता है कि क्या तुमने कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम अल्लाह रखा पर बैठकर रण के पार निकल चलो। अब वो चुप रही, और चुप रहने का मतलब था एसेंट, मतलब कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल आसान नहीं था, ठीक है, इट वॉज एज सिंपल एज डैट। अब वो जो है बिल्कुल वो बोलता है कि क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि अल्लाह रखा पर बैठकर तुम रन पार कर कर जाओ, ठीक है। अब वो चुप हो जाती है, चुप रहने का मतलब था उसकी हामी थी। द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग as they were off, he had waited with his camel at the outskirts of the village and she had slipped out after her father had started snoring. अब जब जो है अब वो उसे पूछ लेता है कि भाई तुम क्या जो है क्या तुमने अल्लाह रखा पर, मतलब उसकी एक तरीके से उसकी परमिशन लेता है कि तुम वो उसके साथ में चलने को रेडी है क्या। वो चुप हो जाती है, चुप रहने का मतलब था हाँ। अब अगले दिन जो है अगले दिन शाम को, ठीक है, अगले दिन शाम को वो एक खड़ा हुआ, ठीक है, और जो गांव का जो सीमा थी वहाँ पर जाकर अपने ऊँट के साथ में उसका उसने इंतज़ार करा। और फातिमा चुपके से, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है किनार जो उसकी सीमा होती है, ठीक है। द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ, इसका मतलब होता है कि अगले दिन शाम को एक झटके से, लर्च का मतलब एक झटके से खड़ा हुआ और रवाना हो गया, ठीक है। और गांव के बाहर जाकर फातिमा का इंतजार करने लगा, ठीक है। और फातिमा भी चुपके से, जब उसके फादर ने खर्राटे लेना शुरू कर दिया तो वो भी चुपचाप से आ गई थी। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम एंड दे डिड नॉट स्पीक। अब ये पल जो है उनके लिए काफ़ी बड़ा था, वे दोनों ही आपस में कुछ नहीं बोले। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज शी वॉज लिविंग फॉर गुड। अब उसने जो है चलते चलते गांव गांव के बारे में उसने सोचा कि वो गांव हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है, ठीक है, और कुछ भलाई के लिए ही जा रही है। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनदर शी नेवर गेव अ थॉट। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि कभी वो अपने गांव को छोड़कर और अपने मतलब कि एक तरीके से जो है बॉर्डर पार कर कर और कहीं जो है दूसरे गांव में जाएगी, ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। वेयर डिड वन हैव द टाइम फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान व्हेन वन वाज इलोपिंग विद वंस लव एंड क्रॉसिंग द डेजर्ट विच डिवाइडेड। अब जो है उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमेशा के लिए गांव को छोड़ रही थी, ठीक है। अब एक देश के दूसरे देश में छोड़कर जाना, ठीक है, और किसी के पास में भी पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बारे में सोचने का टाइम कहाँ था, ठीक है। वो तो अपने भाई नज़ब के साथ में रेगिस्तान को पार कर रही थी, तो ऐसा टाइम ही नहीं था कि वो जो है इनोपिंग बदला मतलब अपने प्यार के लिए जो है भाग रही थी, तो और बॉर्डर रेगिस्तान को पार कर रही थी, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में सोचने का टाइम किसके पास में था। बोथ फिजिकली एंड सिम्बॉलिकली द टू कंट्रीज फॉर हर इट मेंट जस्ट अ शिफ्ट इन डायलेक्ट। अब जो है रेगिस्तान पार कर रही थी दोनों ही तरीके से, फिजिकली मतलब भौतिकली, और जो है सिम्बॉलिकली मतलब प्रतीकात्मक रूप से जो है दो देशों को सीमा पार कर रही थी वो, ठीक है। अब उसके लिए तो केवल इतना ही मतलब था, वो नहीं जानती थी कि वो दूसरे देश में जा रही है, उसके लिए तो मतलब था डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब वो तो बोली भाषा, उसके लिए तो इतना ही मतलब था कि वो अपनी बोली छोड़कर दूसरी देश में जा रही है, एक बोली का ही बदलाव आएगा। A smear of kuchi added and with a little of Sindhi sandpapered away। उसका तो मतलब था कि कच्ची भाषा को छोड़कर सिंधी भाषा को थोड़ा सा, कच्ची भाषा को जोड़कर सिंधी भाषा को थोड़ा सा कम करना। उसके लिए तो इतना ही मतलब था कि उसे अपनी सिंधी भाषा छोड़नी पड़ेगी और वहाँ की कच्छ की भाषा अपनानी पड़ेगी। वो तो इतना ही समझती थी, वो नहीं इतना समझती थी कि वो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रही है। And the camel lurched and bumped onwards. A Nazab drove him hard. By the time they reached Sarbela, she was exhausted and fell asleep. अब ऊँट एकदम से लर्च करता हुआ झटके से जो है आगे बढ़ा, नजब उसे तेजी से चला रहा था, और जिस टाइम तक वो सरबेला गांव में पहुंचे वह बिल्कुल थक कर जो है वो एग्जॉस्टेड मतलब थकावट के कारण सो गई थी। शी वोक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट। अब जब दोपहर में वो जागी तो उसने क्या देखा कि पूरा का पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ था। It turned ominous in the evening with depth upon depth of dark-edged nimbus gathering in the summons of a storm god। अब जो है बहुत उसने देखा कि एकदम से जो है जैसे वो शाम को उठी तो पूरे के पूरे बादल छाए हुए थे, ठीक है, और एकदम से ऐसे लगा कि जैसे हवा जो है काली घटाएं, ओमनियस मतलब काली घटाएं जो है आकाश के अंदर जमने लग गई थी।
Another night they journeyed facing the wind which hurled the sand in their faces. दूसरी रात और उन्होंने तेज हवाओं का सामना करते हुए बिताई. As they neared Khavda, the thunder started rolling and the re-beating across the skies. और जैसे जैसे वो खावड़ा के नज़दीक पहुंचते गए, आकाश में तेज तेज आवाज़ें जो है, मतलब बादलों की आवाज़ें गूंजने उठी. ठीक है, बाद बहुत तेज तेज जो है आवाज़ में बादलों की जो है गड़गड़ाहट जो है वो गूंजने लगी. अब बेटा ये लास्ट आपका जो है पेज है वो बचा हुआ है. 3 times during the night आफ्ताब had opened the door thinking his son had come. अब आफ्ताब जो कि नजब का फादर था, उसने 3 बार जो है दरवाज़ा रात को खोला ये सोचकर कि शायद से उसका बेटा जो है आ गया. बट इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर. लेकिन केवल हवा ही जो है हवा के थपेड़े दरवाजे पर लग रहे थे. दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट. इस बार जो है जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया. When he unlatched the door, he found अल्लाह रखा shying away from a streak of lighting. और जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो कुंडी खोली तो उसने क्या देखा, जैसे बिजली की रोशनी हुई उसने देखा कि अल्लाह रखा दूर खड़ा था. Huge isolated drops of rain were falling. ठीक है, और उसने क्या देखा कि अल्लाह रखा खड़ा था और बरसात की मोटी मोटी जो बूंदें हैं वो अलग अलग गिर रही थी. Kicking up the dust, मिट्टी के ऊपर. आफ्ताब steeled himself. He would not allow any relief, any expression of joy to show on his face. ठीक है, अब उसने आफ्ताब ने जो है अपने आप को मजबूत किया. उसने उसके चेहरे पर ना ही कोई खुशी थी, मतलब किसी तरीके का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एक्सप्रेशन लेस था. कोई भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना खुशी का, ना दुख का, ना सरप्राइज का, कुछ भी नहीं था. Son, have you brought anything? He asked. An edge of iron deliberately introduced into voice. अब वो अपने बेटे से जो है एक आवाज़ में एकदम, मतलब कि एज ऑफ मतलब आयरन का मतलब एक लोहे जैसी जो है कठोरता के साथ में वो बोलता है, जानबूझकर बोलता है कि बेटा कि तुम अपने साथ में कुछ लेकर आए हो. यस, ही रिप्लाइड एज शी अनशेयर्ड फातिमा इन. अब वो फातिमा को अंदर, अनशेयर्ड का मतलब अंदर लाना, अंदर लाते हुए जवाब देता है कि हाँ मैं अंदर लाया हूँ. द रेन स्टॉप डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट. अब तेज़ तेज़ बारिश होना शुरू हो गई और जिससे 3 साल का जो सूखा था वो ख़त्म हो गया. आया बेटा समझ में चैप्टर. तो किस तरीके से जो है नजब फातिमा को लेकर आता है और 3 साल का जो सूखा है वो ख़त्म हो जाता है जब फातिमा के कदम पहली बार गांव में पड़ते हैं. ठीक है बेटा, ये चैप्टर हो गया है आपका. आप पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना.